हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का विषय है कोठा भाषा व्याकरण में विशेषण। तो विशेषण भाग में हम ये देखते हैं कि कोठा भाषा में विशेषण कैसे होता है। कोठा भाषा में विशेषण कोठा विशेषण के माने हवे है गुण बतवैया शब्द। कोठा व्याकरण के लतायरे में शब्द संज्ञा का सर्वनामे के गुण बतवे है तकरे विशेषण कहल जा है। इसमें कहा गया है कि कोठा भाषा में संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे कबरा पटरू के तनी घुरा दिया, हिया पटरू के गुण कबरा आयल है, से ले कबरा शब्द विशेषण लागे। मतलब क्या है कि कबरा पटरू के तनी घुरा दिया, मतलब जो पटरू है या बकरी का जो बच्चा है, पटरू को बकरी के बच्चे को पटरू कहते हैं। तो वो कैसा है, वो कबरा है। तो वही कह रहा है कि हिया पटरू के गुण कबरा आयल है, से ले कबरा शब्द विशेषण लागे। वह रकम रंगुआ या रंगलाहा मुर्गा के चराए आवा। तो हिया रंगुआ शब्द विशेषण लागे, मतलब कि जो मुर्गा है वो कैसा है, तो रंगा हुआ है, कलरफुल है, इसलिए वो बोल रहा है कि हिया रंगुआ शब्द विशेषण लागे। खोठे विशेषण के मोटा मोटी चार खांधे बखरा करल गेल है। मतलब कि खोठा विशेषण में चार भाग किया गया है। संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनाम वाचक विशेषण। तो आइए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण एकरा दो गो बखरा करल गेल है, माने संख्यावाचक विशेषण के दो भाग किया गया है। गोड़ावल संख्या जिसको निश्चित संख्या कहते हैं, और अंठ्याहारी संख्या जिसको अनिश्चित संख्या कहते हैं। अब है गोड़ावल संख्या। तो ई विशेषण में गोड़ावल संख्या दिखल जाहे चार आना चार गो नौ भस बहने, माने संख्या के गिनती देखल जा है। मतलब जहाँ पर संख्या का गिनती दिखाया जाता है, जैसे 1 2 3 4 11 12। तो इसमें गोड़ावल संख्या में है कि संख्या का जो गिनती बताता है उसे ही कहते हैं गोड़ावल संख्या। आगे है अनठेहारी संख्या। एकरा में अनठेहारी या अनठेकानी संख्या रहे है, जैसे ढेर, बगरा, बगरा मतलब बहुत सारा, कईएक, कतेक, कनी, कटी, तनिकुन को थोड़ा सा बोलते हैं, कई गो, कुछो, आरो आरो। मतलब यहाँ पर है कि अनठेहारी या अनठेकानी मतलब जिसका कोई भी पता नहीं है, मतलब बहुत सारा जिसको गिनती में हम नहीं बता सकते हैं, जैसे कि ढेर, बगरा, कईए के, कते के। और गोड़ावल में है कि जिसको हम संख्या के रूप में बता सकते हैं, 1 2 3 4 11 12। ये हो गया संख्यावाचक विशेषण के दो भाग, गोड़ावल संख्या और अनठेहारी संख्या। अब आगे जाते हैं मात्रावाचक विशेषण। मात्रावाचक विशेषण में है कि जेकरा में मात्रा के बतवल गेल है, जिसमें कि कितना मात्रा में है उस मात्रा को बताया जाता है। जैसे छटाक, गोइस, पैला, आधा सेर, सवा सेर, कनवा, मासा, तोला, खंडी को बोलते हैं 20 पैला, काठ को बोलते हैं 40 पैला, बैद को बोलते हैं 10 मैन, एक चकुआ, मुंडी, छाप, एक बीता, एक पोरसा, आरो आरो। ये सब स्थानीय क्षेत्र में सामान को माप तोल करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे जाते हैं तो आगे है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में है कि खोठे गुणवाचक विशेषण खूबे भरल है, जैसे संज्ञा सर्वनामे के गुण बतवे है, मने के रूप, रंग, हालात, आरो आरो बतवे है। जैसे इसमें इसका परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि जिसका गुण को बताता है, जैसे संज्ञा सर्वनाम के जिसको गुण को बताता है उसी को बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे क्या है, तो सिंहपुरिया आम ठेमके में पाकले नियर बुझा है। तो सिंहपुरिया आम के बारे में बता रहा है कि देखने से वो पका हुआ जैसा लगता है। आगे आते हैं चौथा है कि
उसका उदाहरण है ढांगा मर्द मतलब कि लंबा आदमी, टिकरा मर्द आदमी मतलब कि छोटा आदमी, रोगलाहा मानुक मतलब कि कोई बीमार इंसान। चौथा उसका जो भाग है सर्वनाम वाचक विशेषण। जे सर्वनामे के अवजी अवैया शब्द के बतवे है ओकरे सर्वनाम वाचक विशेषण कहल जा है। मतलब जो सर्वनाम के अवजी अवैया शब्द है उसी को सर्वनामवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए क्या है, जे नियर तो कहाँ ढुसमलय। ढुसमलय को हिंदी में बोलते हैं गिरना, और गिरना का ही खोटा शब्द है ढुसमलय। तो फिर है उ छवाटा लरुआए गए। लरुआना मतलब कि हो जाता है कि उदास हो जाना या फिर थक जाना। तो सर्वनामे के विशेषण में कहाँ और छवाटा विशेषण लागे। तो सर्वनाम विशेषण सर्वनामवाचक विशेषण जो है तो यहाँ पर ये दोनों वाक्य में कहाँ और छवाटा जो है वो सर्वनाम वाचक विशेषण है। तो आज हम लोग ने देखा कि खोटा भाषा व्याकरण में विशेषण और विशेषण के 4 भाग कौन कौन से हैं और उसके उदाहरण क्या क्या हैं। और अब नेक्स्ट जो है आगे की कक्षा में हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को अगर खोरठा भाषा में और भी कुछ जो विशेष हो जो आप पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।